there are two types of human activities. What are they? First one is economic activity and second one is non-economic activity. Economic activity is the activity which aim to earn the livelihood, and non-economic activity is the activity which are undertaken to satisfy the emotions, psychological needs, social needs. अब economic activity के types देखते हैं. Types are: it is an economic activity which includes the exchange of goods and services in terms of money on regular basis to earn the profit. बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करती है. किसके टर्म्स में? मॉनेटरी टर्म्स में, यानी मनी की टर्म्स में, ऑन द रेगुलर बेसिस. दिस इज द मेन की वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस. ऑन द रेगुलर बेसिस टू अर्न द प्रॉफिट. जो बिजनेस होता है ये रेगुलर बेसिस पे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, रेगुलर बेसिस पे होता है, मॉनेटरी टर्म्स के अंदर होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए. दूसरी चीज़ प्रोफेशन. प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल को रिक्वायर करती है. यानी मान लो कि आप डॉक्टर हो तो आपको डॉक्टर की सारी स्किल्स आती है, सब कुछ, और डॉक्टर के बारे में सब कुछ पता है कि डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है, तो उसकी मतलब उसको ये पता है कि मेरे को इस पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है. तो ये इस प्रोफेशन होता है. ठीक है, प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स. एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वे पीपल वर्क फॉर अदर्स फॉलोइंग सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन इन रिटर्न फॉर वेजेस एंड सैलरी. अब एम्प्लॉयमेंट आपने बहुत जगह सुना होगा. फैक्ट्रीज, मेन एग्जाम्पल इज फैक्ट्रीज. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे जो लोग हैं वो किसी और के लिए काम करते हैं. यानी जो मान लो कि ये फैक्ट्री है, अब ये यहाँ पे जो लोग हैं ये इस फैक्ट्री में काम करेंगे किसी और के लिए गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करेंगे वो. ठीक है, बट किसी और के लिए, और जो फैक्ट्री की टर्म्स एंड कंडीशंस है वो इसको फॉलो करनी होगी. ठीक है, किसके लिए? वेजेस और सैलरी के लिए. रिटर्न में उनको क्या मिलता है? वेजेस और सैलरी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सर्विसेज. सर्विसेज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्लूड्स ऑल दी सपोर्ट एक्टिविटीज़ विच आर एसेंशियल टू प्रोड्यूस दी गुड्स और प्रोडक्ट्स. सी, सर्विसेज क्या है? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि सारी सपोर्ट एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करती है. सपोर्ट एक्टिविटी में क्या क्या आ जाएगा आपका? मान लो जैसे कन्वीनियंस हो जाएगा, कंफर्ट के लिए जो एक्टिविटीज़ होती है वो हो जाएगा, वो सब इसमें आ जाएगी. विच आर एसेंशियल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड प्रोडक्ट्स. एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि इंक्लूड करती है सारी सपोर्ट एक्टिविटीज़ को, एसेंशियल टू प्रोड्यूस गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स. रिटर्न में उनको क्या मिलता है? सैलरी या फिर वेजेस. क्लियर है? चलिए, फीचर्स ऑफ बिजनेस. इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस, जैसा कि पहले बताया आपको. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, डन ऑन रेगुलर बेसिस. इट्स अ रेगुलर डीलिंग, मैंने आपको बताया था इसमें. ठीक है, नेक्स्ट मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट. ये भी इसमें आ गया. देखिए, चारों के चारों पॉइंट किस में आ गए? इसमें आ गए. अब जो नया पॉइंट है वो देखो, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर. ये ड्यूटी होती है किसकी? बिजनेस की, कि वो प्रोवाइड करे प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर. मान लो कि मैं एक ए गुड प्रोड्यूस करती हूँ. ठीक है, मैं एक ए गुड प्रोड्यूस करती हूँ. अब मुझे ये पता लगाना चाहिए कि मुझे ए गुड में ऐसी क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए जिससे कंज्यूमर को और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले और वो उसकी परचेजिंग बढ़ जाए. तो मैं उस गुड में चेंजेस करूँगी. तो वही चीज़ है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. अगर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होगा तो हमारी जो सेल्स है वो ज़्यादा होगी. ठीक है, इसके बाद में अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. अनसर्टेनिटी फॉर रिटर्न मीन अ बिजनेस अर्न प्रॉफिट इज़ नॉट कंपल्सरी. ये कंपल्सरी नहीं है कि बिजनेस हमेशा ही प्रॉफिट कमाएगा. आफ्टर डीलिंग विथ वेरियस एक्टिविटीज़ अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस कैन बी प्रॉफिट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑफ एवरी ईयर. द बिजनेस में इंकर लॉस ऑल्सो. मीन्स बिजनेस में पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारा प्रॉफिट हो रहा है, हम बिज़नेस को रन ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रॉफिट होना चाहिए. बट ये हमेशा नेसेसरी नहीं होता है. मान लो कि मेरे जो एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू से ज़्यादा हो गए,
ठीक है, मेरे एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा हो गए, उस केस में मेरा लॉस हो जाता है। तो मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरा बिज़नेस जो है लॉस में हो जा रहा है तो मुझे बंद कर देना चाहिए। मुझे ये सोचना है कि मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूँ, राइट। चलो, रिस्क एलिमेंट ऑफ रिस्क इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द बिज़नेस। आपको सबको पता है जो रिस्क है वो हमेशा होती है बिज़नेस में। एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा हमें रिस्क लेनी पड़ती है कि ये प्रोडक्ट हमारे मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, या तो हमें बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट हो जाएगा या फिर हम घाटे में चले जाएंगे, तो वो तो हमें रिस्क लेनी ही होगी, ठीक है। इट इज़ कॉज ड्यू टू वेरियस रीजंस विच में लीड टू द बिजनेस इन अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन। या तो हमें वो प्रॉफिट में डालेगा या फिर हमारा घाटा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? डन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय।